तुम अपने आप को रोज एक झूठ बोलते हो, तुम अपने आप से रोज एक झूठा वादा करते हो, तुम अपने पेरेंट्स को झूठ बोलते हो और उनको रोज एक नया बहाना देते हो। और अगर तुम्हें मेरी ये बात बुरी लग रही है तो एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ कि तुम सच में अपने पेरेंट्स को झूठ बोल रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो या नहीं। मैं तुम्हारे सामने कुछ ये 4 पॉइंट्स रखने वाला हूँ और अगर तुम इन 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट से भी रिलेट कर पा रहे हो तो समझ जाना यू आर लाइंग टू योरसेल्फ। चलो बिना किसी देरी के इन पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। तो आ जाओ जरा पहला पॉइंट देखते हैं। तुम रोज सुबह एक नई शुरुआत के साथ उठते हो। रोज बिस्तर से उठने से पहले तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे काम और बहुत सारे आइडियाज चल रहे होते हैं और तुम बिस्तर पे लेटे लेटे ही सोच रहे होते हो कि ये सारा काम आज ही कंप्लीट कर दूंगा, सारे काम एक साथ आराम से खत्म कर दूंगा। बट जैसे ही तुम बिस्तर से उठते हो तुम्हारे सामने तुम्हारा प्यारा सा फोन आता है और तुम उस फोन की तरफ देख के सोच तो रहे हो तो कि नहीं चलाऊंगा, नहीं हाथ लगाऊंगा, बट फिर भी तुम उस फोन को ये सोच के उठाते हो कि सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज देख के और स्नैप देख के वापस रख दूंगा और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 रील देख लूंगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और फिर बस वहीं पे सब कुछ बर्बाद, सारी प्लानिंग्स बर्बाद, सारा आइडिया बर्बाद, क्योंकि वो 4-5 मिनट कब 4-5 घंटे में बदल जाता है तुम्हें बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। और ये पॉइंट सबसे कॉमन पॉइंट है, तो कॉमेंट में एक बार जरूर बताना कि ये लाइन आपसे रिलेट करती है कि नहीं। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, एक्सक्यूजेस बनाना। देखो एक टाइम था जब मैं भी इस वाले पॉइंट पे फंसा हुआ था। रोज काम के लिए कोई ना कोई आइडिया तो होता था एंड पर्पस भी होता था, बट जो भी काम शुरू करने जाता था ठीक उसी बीच या तो मुझे कोई दूसरा काम याद आ जाता था या तो मम्मी कोई दूसरा काम पकड़ा देती थी। और फिर चाहे वो काम सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन 2-3 घंटे का हो जाता था। एंड देन बस एक्सक्यूजेस देता था कि बस थोड़ी देर बाद कर लूंगा या फिर कल ही करूंगा। और इसी एक्सक्यूजेस ने, सच बता रहा हूँ, जान ही मार दी थी मेरी। हर काम को शुरू करने से पहले एक बहाना रेडी होता था एंड यही प्रॉब्लम आप में से किस किस को है, सच सच बताना। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाने से पहले आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर सच में आप भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो क्या मैं आपके लिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर भी एक अगली वीडियो बनाऊं? कमेंट में मैंने क्वेश्चन पिन कर दिया है, अपना जवाब दे देना। एंड अगर सच में नेक्स्ट वीडियो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 3 की तरफ। तुम अपने पेरेंट्स को झूठ बोलते हो और अपने आप को भी। देखो एक टाइम होता है जब हम अपने पेरेंट्स के सामने पढ़ने का नाटक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब आप छोटे होते हो तब आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे होते थे तो मम्मी और पापा दोनों डांटते थे। इवन पढ़ाई के टाइम पे फोन, टीवी, लैपटॉप सब कुछ बंद करके रख देते थे। बट अब का जो टाइम है, आप मैं सब बड़े हो गए हैं तो सारी चीजें और सारा काम जो है वो डिजिटली होने लगा है, इंटरनेट के थ्रू होने लगा है। एंड फोन, टीवी, लैपटॉप, इंटरनेट ये सब चीजें सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पेरेंट्स के लिए भी नेसेसरी बन चुका है। और अब जब हमारे पेरेंट्स को पता है कि फोन, लैपटॉप, टीवी इन चीजों का यूज कहीं ना कहीं स्टडी के लिए भी होता है, तो यहीं पे मोस्टली बच्चे अपने पेरेंट्स को झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब जब हमारे पेरेंट्स को पढ़ाई के टाइम पे फोन, लैपटॉप हाथ में दिखता है तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक बार ही पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है फोन में, और हमारा जवाब क्या होता है कि मम्मी काम कर रहा हूँ या तो पढ़ाई। और मम्मी ये सुनने के बाद बिल्कुल शांत और बेचारी चुपचाप भोली भाली बन के चली जाती है हम पे भरोसा करके। जबकि आजकल मोस्टली बच्चे इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और एक्चुअली में या तो उस टाइम वो गेम खेल रहे होते हैं या तो वेब सीरीज देख रहे होते हैं या तो फिर चैटिंग कर रहे होते हैं। एंड अब मुझे सच सच बताना आप में से कितने लोग इस लाइन से रिलेट कर पा रहे हो। एंड अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप दिस, वरना आगे चल के बस रिग्रेट ही रिग्रेट मिलने वाला है। एंड अगर मेरी मानो तो प्लीज 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 अपने पेरेंट्स को झूठ कभी मत बोलो, क्योंकि वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं एंड बेचारे बहुत भोले होते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। एंड अब चलते हैं फाइनल पॉइंट नंबर 4 की तरफ। बहुत बड़े बड़े सपने देखना, और सच में ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आज की दुनिया में किसी को बड़े बड़े सपने दिखाना बहुत आसान है एंड ये चीज उसको अंदर ही अंदर सिर्फ खत्म करती ही चली जाती है। आओ मैं बताता हूँ कैसे। देखो एक आलसी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो सपने बहुत बड़े बड़े देखता है। वो अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना लेता है कि एक दिन मैं ये करूंगा, वो करूंगा, एक दिन मेरे पास वो होगा, सब कुछ होगा। और जब उन सपनों पे काम करने की बारी आए, उन चीजों पे काम करने की बारी आए, तो वो सोचता है कि एक दिन वो सब करूंगा, एक दिन वो सब लूंगा जो मैंने सोचा है। लेकिन 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 वो कभी एक्शन लेता ही नहीं है, बस सोचता है कि कल करूंगा या कभी न कभी तो अपने आप कर ही लूंगा या धीरे धीरे कर लूंगा। और ऐसे ही करके वो अपना सारा टाइम वेस्ट करता रहता है। और जैसे ही किसी दिन घर वालों से डांट पड़ती है या ताने पड़ते हैं तो 2 दिन के लिए इतना मोटिवेट हो जाता है और सोचता है कि अब 2 दिन में मैं सब कुछ कर लूंगा, ये वो सब कुछ करके दिखा दूंगा। और इसी लूप में फंस जाने के बाद इससे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सो यही कुछ पॉइंट थे जिनसे आप पहचान सकते हो कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो या नहीं। सो वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर अगली वीडियो चाहिए या नहीं।